इफिसियों की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसका 10वां पद। एफिसियो ताहार 6 अध्याय ताहार 10 पद। इफिसियों की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसका 10वां पद। शेष कथा एही प्रभुंक ठारु शक्ति प्राप्त होई ताहांको पराक्रम रे बलवान हुओ। निदान प्रभु में बलवान और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। शेष कथा एही प्रभुंक ठारु शक्ति प्राप्त होई ताहांको पराक्रम रे बलवान हुओ। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन हिज पावर। प्रभुंको शक्ति रे पराक्रम रे बलवान हुओ। 2 प्रकार की बातें हैं। 2 प्रकारर कथा अछि। प्रभु में बलवान, प्रभुंको ठारे बलवान हेबा और उसकी शक्ति में बलवान। आउ ताहांकर पराक्रम रे बलवान हेबा। उसकी शक्ति में बलवान बनने के लिए हमको प्रभु में बलवान बनना पहली जरूरत होती है। ताहांको शक्ति रे बलवान हेबा पूर्वरु हमको प्रभुंको ठारे बलवान हेबा दरकार अछि। फिर आगे लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तापरे लिखा अछि ईश्वरंको समस्त सज्जारे सुसज्जित हुओ कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। जो द्वारा तुम्हें शैतानर चातुरी विरुद्ध रे दंडायमान होई पारो। शैतान की युक्ति जो विश्वासी जगत के सामने उसको विश्वास से भटकाने के लिए खड़ी है, उसके विषय में तुमको सावधान रहना है। विश्वासी दुनियार लोक मान को विश्वास रु पथभ्रांत कराइबा पई शैतान ठिया होईछि। आपण ताहा विरुद्ध रे ठिया हेबा दरकार। और उसकी अपनी अलग अलग प्रकार की युक्तियां हैं। आ ताहार भिन्न भिन्न प्रकारर चातुरी अछि। वो उसकी क्या क्या युक्तियां हैं? ताहार कौन कौन चातुरीपण अछि? देखो, मनुष्य के 3 भाग हैं। देखो, मनुष्यर 3 भाग अटे। एक तो शरीर है, गोटिए हेउछि शरीर, जिसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, जहाँ को खाद्य वस्त्र बासगृह दरकार, और इसके लिए एक स्वस्थ शरीर चाहिए। आओ सेथि पाई गोटिए सुस्थ शरीर दरकार। और कई बार हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं। अनेक समय रे आम शरीर रे अनेक रोग आसी जाई थाए। फिर दूसरी चीज है मन। आओ द्वितीय विषय होछि मन। ये जो मन है, जो जीवन का मूल स्रोत है। एई मन हेउछि जीवनर मूल स्रोत। कई लोग अपने तन में बहुत अच्छे हैं, केही केही अपना शरीर रे बहुत भलो अटंती, धन में भी अच्छे हैं, धन रे मध्ये भलो अछंती, दिखते भी बहुत गोरे नारे हैं, और बहुत गोरा सुंदर देखा जानती। घर में कार बंगला सब है, घरे कार बंगला सब अछि, नौकरी भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, चाकरी अछि, स्त्री अछि, छुआ माने अछि, परंतु हर समय तनाव में रहते हैं। किंतु सबु बेले से माने उदास रुहंती। टेंशन, दिमाग खराब, दिमाग खराब, चिंता रे सेमान को मुंड खराब हुए। बीवी भी है, स्त्री मध्य अछि, बच्चे भी हैं, छुआ माने भी अछंती, घर भी है, घर भी अछि, इज्जत मान मर्यादा भी है, मान सम्मान मर्यादा भी अछि, समाज में हम अच्छे ऊंचे पद में हैं, समाज रे उच्च पद रे अछंती, फिर भी हर समय दबाव रहता है दिमाग के अंदर। सब बेले मानसिक चाप तांकर रही कोई थाए, शांति नहीं है, किछि शांति जम्मा नहीं। ये है मन की बीमारी। यह हेउछि मनोरोग। और यहाँ 99% प्रभु को जानने और मानने वाले अपने मन में बड़े उदास और निराश और थके हुए नजर आते हैं। एठारे 99% भाग लोक प्रभु को विश्वासी माने मन मध्य रे उदास और निराश रे देखा जानती। थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आ जाता है, टिके टिके कथा रे रागी जानती, थोड़ी थोड़ी बातों में डर जाते टिके हैं, टिके कथा रे डरी जानती, थोड़ी थोड़ी बातों में ऐसा लगता है कि बस अब मर जाना चाहिए, टिके टिके कथा रे एमती लागे कि मु मरी गले भलो, या मार डालना चाहिए, बा मारी देले भलो। ये है दिमागी बीमारी। यह हेउछि मानसिक रोग। और फिर इसके बाद में है तीसरा है आत्मा। यह परे तृतीय हेउछि आत्मा। जब तक मनुष्य जिंदा रहता है, जे पर्यंत मनुष्य जीवित थाए, मनुष्य अपनी आत्मा के विषय में बेखबर रहता है। मनुष्य निज आत्मा संबंध रे सजाग न थाए, परंतु जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, किंतु जेबे जेबे से वृद्ध होई और थाए, उसको पता चला कि भाई साहब अब मेरी तारीख आ गई है टपकने की, आउ से जानी जाए जेतेबेले कि एबे मोर मृत हेबार समय आसिलानी, तब वो पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। सेतेबेले से पूजा अर्चना करिबा आरंभ मैं करि मर के कहाँ जाऊंगा? मु मृत हेला परे केउ आडे मैं जीबी? स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा? मु स्वर्ग जीबी ना नरक जीबी? जब डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में भर्ती किए जाने के बाद हमको बोलते हैं 15 दिन बचे हैं, यदि डॉक्टर महाशय हॉस्पिटल रे भर्ती हेला परे कहिबे मात्र 15
15 दिन आपण बंचिबे बोली इसको खिला लो पिला लो सेवा कर भलरे लो। खुआओ पियाओ भलरे सेवा करो तब उसके दिमाग में आ जाता है कि अब कोई सहारा नहीं है, अपन अब दूसरी दुनिया में जाने वाले सेते बेले हैं। ताहार मन रे आसी जाय जे एबे आ किछि साहा भरोसा नहीं, एबे मते अलगा दुनिया रे जीवार अछि। तब वो भजन भक्ति करना शुरू कर देता सेते है। बेले से भजन कीर्तन करबा को आरंभ अब कर मैं मर दिए के कहाँ जाऊंगा। मरला परे मो कुआडे छी। ये वाला जो ख्याल है एई जो चिंता वो जवानी से लेकर अभी तक, जब तक बीमार नहीं पड़े थे तब तक उस बात की कोई चिंता नहीं थी। जौवन कालरू वृद्ध होई बीमार हेबा पर्यंत केबे भी मनरे ताहा जुटी नथिला, परंतु जब शरीर जर्जर होने लगता किंतु जेते है, बेले शरीर जर्जरित हेबा को जब लागिला, मरने के बाद उसको एक दूसरी दुनिया का सोच आने लगता मृत्यु है। परे आउ एक संसारर ध्यान आसीबा को लागिला। ये है आत्मा। एहा होची आत्मा। जब मनुष्य मर जाता है तब शरीर से निकल के बाहर आ जाता है। मनुष्य मरीगला परे आत्मा शरीर भीतर बाहरी आसी और जाए। यही आत्मा है जिसके कारण से मनुष्य जिंदा रहता है। एई आत्मा जहा हेतुरु मनुष्य जीवित रही थाए। जब हम भौतिक संसार में रहते हैं जेतेबेले आमे एई भौतिक संसार रे रही थाओ, तो हमारा शरीर भी जिंदा रहता है, आम शरीर मध्य जीवित और थाए, दिमाग भी जिंदा रहता आमर है, मस्तिष्क मध्य जीवित और थाए, आत्मा तो रहती और है, आत्मा तो थाए ही, परंतु उसका कोई खैर खबर नहीं रहता किंतु है, ताहार कोनोसी केही खोज खबर नियंति क्योंकि नाही। हम उसको एहसास में नहीं लाते हैं। जेतु आमे ताहा संबंध रे एक सजाग होई न पर जब थाओ। हम मर जाते हैं जेतेबेले आमे मरी जाओ, तो ये शरीर भी मिट्टी में मिल जाता ए है, शरीर माटी रे मिसी जाए, और शरीर का जो दिमाग है वो भी काम करना बंद कर ए देता है। शरीर रो आमर मस्तिष्क मध्य कर्मशील हेबा बंद होई तब जाए। आत्मा शरीर से निकल जाती है। जेतेबेले आत्मा शरीर रू बाहरी जाए, हमको क्या लगता है हमारा दिमाग भी मर गया और शरीर भी मर गया, आमको सेतेबेले कोन लागे मो शरीर एवं मस्तिष्क उभय मृत होई गला। परंतु आत्मा जब शरीर से निकलती किंतु है आत्मा जेतेबेले शरीर रू बहिर्गत तो हुए, जैसे आप शरीर में देखते हैं, बोलते हैं, गर्म और ठंडे का एहसास होता है, वैसे ही आत्मा में भी देखने, सुनने, गर्म ठंडे का अनुभव लगातार जारी रहता है। जेपरि आपण जीवित थिबा अवस्था रे आत्मा रे शरीर रे देखिबा अनुभव करिबा जारी थाए, मृत परे मध्य आत्मार से अवस्था गुडा को सक्रिय थाए, उसका अंत नहीं होता है। ताहा समाप्त हुए नहीं। हम देखते रहेंगे, आमे देखु थिबा, हम बोलते रहेंगे, आमे कहू थिबा, हम सुनते रहेंगे, आमे सुनु थिबा, हमको खट्टा मीठा गर्म अनुभव होता खट्टा रहेगा। मिठा गरम रो अनुभव हेउ थिबो, हम इसको इनकार नहीं कर एहा में सकते। अग्राह करि परिबा नाही। इससे ऐसे पता चलता है एथिरु एहा बुझा पड़े कि मनुष्य को मृत्यु के पहले शरीर में अनुभव होता है, परंतु जब वो मर जाता है तो आत्मा में बिल्कुल वही जो शरीर में अनुभव होता है, मृत्यु के बाद आत्मा के आत्मिक दिमाग में वो अनुभव लगातार करोड़ों साल तक बना रहता है। एबे आमे शरीर रे जहा जहा अनुभव करू अछु, मृत्यु परे आत्मा रे हमर से सब देखिबा सुनिबा अनुभूति कोटि कोटि वर्ष जे लागि रहिबो। चाहे जिंदा रहें या मर जाएं, देखने का अनुभव जिंदा रहता है। आपण मरी जांतु बा जीवित थांतु, देखिबार अनुभूतिटा जारी रहिबो। पहले शरीर में देखते थे, आ पूर्वे शरीर रे अब देखुथिले, आत्मा में देखेंगे। आ सेते बेले आत्मा रे देखिबे। अब यहाँ पर मृत्यु के बाद मनुष्य के जीवन के लिए दो बातें हैं। एठारे मृत्यु परे मनुष्य जीवन निमंते दुई गोटी विषय अछि। एक है सुख का संसार, गोटी होची सुखमय संसार, जिसको स्वर्ग कहते हैं, जहा को स्वर्ग कहे और कहा जाए। दूसरा है दुख का आ संसार, गोटी होची दुखर संसार, जिसको अधोलोक कहते हैं। जहा को पाताल कहा जाए। प्रभु ने भी अपने जीते जी एक कहानी बताई थी। प्रभु मध्य जीवित थिबा अवस्था रे गोटे कहानी कहिथिले। एक धनवान था। जणे धनी लोक थिला। सब लोग हमारी तरफ देखो, इधर उधर मत देखो। समस्ते मो आड़ को देखंते, एपट सेपट देखंतु नाही। एक धनवान था जणे धनी लोक थिला और एक लाजर था। आ जणे लाजार थिला। धनवान धन के भोग में लगा हुआ था, धनवान धनर भोग विलास करी लागिथिला, परंतु लाजर भिखारी था। किंतु लाजार भिखारी थिला। और ये भिखारी जो है वो धनवान के दरबार में बैठ करके जो कुछ भी जूठा मिल जाता था उसको खा लेता था। ए भिखारी व्यक्ति जनक धनी लोकर फाटकरे जहा भी गुंडी गुंडा मिलुथिला ताहा पेट पुराइबाकू आशा करुथिला। लाजर भीख जरूर मांगता था, परंतु उसकी विशेषता ये थी कि वह
सत्य की खोज में लगा हुआ था। से लाजार भिक अवश्य मागुथला किंतु ताहार सत्यता एहा थिला जे से सत्यर अन्वेषणकारी थिला। उसका जीवन प्रभु के सामने सही था, ताहार जीवन ईश्वर को दृष्टि रे ठीक थिला। इसलिए जब वो मर गया एहेतु जेतेबेले से मरी गला तो उसके आत्मा और प्राण को देवदूतों ने इस संसार से उठाकर सुख लोक में पहुंचा दिया। ताहार आत्मा व प्राण को स्वर्गदूत माने एही संसार रु नहीं जाई ओ स्वर्ग लोक रे पहुंचाई देले। सुख लोक वह जगह है आओ सुख लोक बा स्वर्ग लोक सही जगह होते जहां धर्मी लोगों की आत्मा विश्राम करती है। सेउठारे धार्मिक मानकर आत्मा विश्राम पाए। वहां दारू पीने वाला नहीं जा सकता, सेठारे मदुआ माने जाई परिबे नाही, और झगड़ा करने वाला नहीं जा सकता, झगड़ा करिबा लोक माने जाई परिबे नाही। जो अपने शरीर की इच्छा के अनुसार चलता है, जो माने शरीर रो इच्छा अनुसार चलंती, मृत्यु के बाद उसके लिए वो जगह नहीं है। मृत्यु परे सेमान को पाई से स्थान नहीं। इसलिए हर एक व्यक्ति को मरने से पहले अपने जीवन के विषय में चिंता करना चाहिए कि वह मरने के बाद कहां जाने वाला है। एति पाई प्रत्येक व्यक्ति निजर मृत्यु परे से माने केउ आड़े जीवा पाई बंची छंती चिंता करिबा दरकार। एक पद हमको याद आता है, गोटे पद हमको मने पड़ुची जहां पर इस तरीके से लिखा है जोठारे एही परि लेखा अछि कि मनुष्य के अंदर जो भी अभिलाषाएं होती हैं उसके कारण से मनुष्य को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आओ मनुष्य को ताहार अभिलाष हेतुरु बहुत क्षति ताहाको सह करिबा को पड़ी थाए। मुझे वो निकाल के आपको बताना होगा। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और उसका 15 पद। प्रथम जोहन 2 अध्याय 15 पद। जरा संसार किबा सेथिरे थिबा विषय सब को प्रेम न करो कि यदि संसार को प्रेम करे पितांको प्रेम ताहा ठारे नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं वरन संसार की ओर से है। शारीरिक अभिलाष, चक्षुर अभिलाष, लौकिक गर्व संसार रे थिबा समस्त विषय पितांको ठारे नुहे मात्र संसार रो उत्पन्न होई थाए। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं। संसार व सेथिरो अभिलाष अनित्य और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। मात्र जे ईश्वरन को इच्छा पालन करे से नित्य स्थायी। हालेलुया हालेलुया। सब लोगों का ध्यान हमारी तरफ रहे। समस्तंकर ध्यान मो जो प्रति परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जो माने ईश्वरन को इच्छा अनुसार चलते वो सर्वदा जी बना रहेगा। से माने नित्य स्थायी हेबे। जो शरीर की अभिलाषा में जीवन गुजारता है, जो माने शारीरिक अभिलाष रे जीवन बितांती वे मिट जाने वाले हैं। से माने अनित्य अटंती। संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों जल जाएंगी। संसार वो तहिरो अभिलाष ए दुई गोटे विषय दग्ध होई जिवो। इसलिए हर एक व्यक्ति को मरने से पहले सर्वदा के जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने मन को हर प्रकार के गलत कामों से आजाद करना उनकी ड्यूटी रहती है। एथिपाई प्रत्येक व्यक्ति को निजर मृत्यु परे रक्षा पाइबा निमंते मंद कर्मरु स्वतंत्र करिवार तांकर कर्तव्य हेबा उचित। अब हम फिर से विषय में आ जाएंगे। आमे आउ थरे से विषय को चली जाओ। इफिसियों की किताब के 6वें अध्याय के 10वें पद में इफिसियो 6:10 पद रे निदान प्रभु में बलवान है। और लेखा अछि शेष कथा प्रभुंको ठारे बलवान हुओ। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। और प्रभुंको ठारे बलवान हुओ। हाँ, बलवान क्या मतलब है इसका? कौन एहार अर्थ अटे? और उसकी शक्ति के प्रभाव से बलवान। नंबर 2 और द्वितीय विषय तांकर शक्ति पराक्रम रे बलवान हुओ। और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ईश्वरों को समस्त सज्जा रे सुसज्जित हुओ कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जो द्वारा तुम्हें शैतान रो चातुरी विरुद्ध रे ठिया होई पारो। सब लोग बोलिएगा शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। समस्त कहंतु शैतान रो चातुरी विरुद्ध रे ठिया होई पारो। 3 बार बोलिएगा ऊंचे आवाज से। फोकट में बात नहीं मिलेगा, यहाँ बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, 3 थर को उच्च शब्द रे मागणा रे खाइबा को मिलबो ना हैला एठी कहले आका दिया जीवो। आम सहित कहंतु
शयतानर समस्त चातुरी विरुद्ध रे दंडायमान होई पारो। ये शैतान की युक्ति है। यह शयतानर चातुरी अटे। वो क्या चातुरी कराता है? वो करता से है। कौन चातुरी करे? वो क्या बात हमको नुकसान पहुंचाना चाहे? से क्यों विषय आमर क्षति करने को चाहे? वो तो दिखता नहीं ना, से तो हमको देखा जाए नहीं, पर हाँ उसके काम हमारे जीवन में प्रभावित करते किंतु हैं। तार कर्म आम जीवन रे प्रभाव पड़े। वो अलग अलग प्रकार से 3 प्रभाव हमारे जीवन में छोड़ता है। से भिन्न भिन्न प्रकार रे 3 गोटी दुष्प्रभाव पकाई थाए। यूहन्ना की किताब के 10वें अध्याय के 10वें पद में बाइबल कहती है, जोहन 10:10 रे बाइबल एपरी कुहे, चोर चोरी करने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। चोर चोरी करिबा पाई, बद्ध करिबा पाई, विनाश करिबा पाई आसे। हमारे पीछे बोलिए, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। क्या चोरी करता है वो? से कौन चोरी करी थाए? क्या चुराएगा वो? से कौन चोराइबो? सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ध्यान रे सुनंतु समझते। वो हमारे और परमेश्वर के बीच का जो रिश्ता है ना, सरल और आसान और निकटता का रिश्ता है, उसको चोरी कर लेता है। से आमर ईश्वर को निकट रे पहुंचीबार सहज सरल रास्ता को से आम ठारू चोरी करी निए। हमारे पीछे बोलिए, मोर पछे शैतान हमारे और परमेश्वर के बीच का सरल रिश्ता चोरी कर लेता है। हाँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको। एटा के आपन को जणाइबे नहीं। और जब हमारा और परमेश्वर का रिश्ता टूट जाता है, जिते बेले परमेश्वर को सहित आमर संपर्क छिंडी जाए, तब वो घात करना शुरू करता है। सेते बेले से आघात करिबा को आरंभ करे। सबसे पहला घात है हमारे शरीर में शरीर में। और सर्वप्रथम से आम शरीर को आघात करे, हमको बीमार कर देता है। आमको रोगी करी दिए, कमर दुखने लगती है, अंटा बथा हेबागु लागे, पेट में गोला हो जाता है, पेट भितरे गोला हेबागु लागे, हड्डी दुखने लगती है, हाड़ बथा हेबागु लागे, शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। और शरीर रे भिन्न भिन्न प्रकार रोग आसीबाकु लागे। कहीं सिर में दर्द होता है, और केते बेले मुंड बथा हुए, अगले हफ्ते छाती में आ जाता है, और पर सप्ताह रे छाती रे बथा हुए, और अगले हफ्ते में पेट में आ जाता है, तापर सप्ताह रे पेट को आसी फिर जाए, घुटने में चले जाता है, तापर अंठा को चली जाए। वो बीमारी का ट्रांसफर होते रहता है। सेही रोग रो ट्रांसफर हेउ। और डॉक्टर के पास में जाओ तो बोलता है कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर पाखु गले डॉक्टर कहे किछि रोग नहीं, और फिर रात को डर भी लगने लगता है, राति रे डर भी लगे, रात को खराब खराब सपने आते हैं। राति रे खराब खराब स्वप्न भी आसे। कितने लोगों को रात को डर लगता है? केते लोग राति रे डरंती? अपना हाथ दिखाएं। हाथ दिखाओ। डर तो सबको लगता है, नहीं, मतलब नहीं। जिसको डरावने सपने आते हैं। राति रे तो समस्त डरंती जे भयावह स्वप्न केउ मानकु आसे राति रे हाथ उठांतो। कहीं सांप दिख रहा है, शेर दिख रहा है, वो कोई खुले बाल वाली ई चिल्लाती है, फिर हम हाथ पैर पटकने लगते हैं। राति रे बाघ सिंह देखा जाउची, भूत डाहाणी चित्कार करी की खोला चुट्टी रखी के आसुची, एमती भयावह स्वप्न देखा जाउची की? अपना हाथ उठा के दिखाएं। यदि सेमती होची हाथ उठी के देखंतु। आज चंगाई होने वाली है आपकी। सारे भूत जितने हैं ना पाल के रखे हो, वो सब भागने वाले हैं। आज जेते भूत को पोषित जिनको रात को डर लगता है, जाकु राति रे डर लागुछे, हाथ उठा के हिलाएं। हाथ उठी के हलांतो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, यहाँ भी डर लगता है ना, सपने आते हैं खराब खराब। क्या दिखता है? सांप। क्या दिखता है? मरा हुआ आदमी। हाँ, मरा हुआ आदमी। हाँ? चिल्ला के उठते हो, ये कितनी खूबसूरत लड़की, देखो इसको भी डर आता है। देखो एते सुंदर झियो ताकू भी डर लागुछे। बैठ जा। वैसे यहाँ भारी मात्रा में लोग हैं जिनको रात को बुरे बुरे डरावने सपने आते हैं। आप समझ नहीं रहे तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा है। आपन को राति रे भयंकर भयंकर स्वप्न आसुची, आपण जानि पारु ना जेटा काहे कि आसुची। फिर ऐसा लगता है कि कभी सिर में दर्द हो जाता है, कभी यहां दुखेगा, कभी छाती में दुख हो गया।
अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार की तकलीफ होती है और अलग अलग प्रकार की तकलीफ होती रहती है। ऐसे लोग हाथ उठाएं। आओ बेले बेले मुंडरे छातीरे बेले बेले अंटारे कोठी कोठी केमती केमती बथा हेउ थाए एमती लोक माने हाथ उठांतु। अलग अलग जगह में तकलीफ, हाँ भिन्न कभी भिन्न सिर जगह में, कभी पेट में, कभी कमर में, कभी छाती में, कभी एड़ी में, केतेबेले अंटारे पेटरे छातीरे मुंडरे गोड़रे तो बदलते रहती है बीमारी, बदलते रहती से रोग बदलू थिबो गुट्टे प्रकार हेउ नथिबो। है। जैसे टीवी में अलग अलग प्रोग्राम बदलते ना, वैसे भी अपना भी शरीर में अलग अलग बीमारी बदलते रहता है। जेमती टीवी रे हमें अलगा अलगा चैनल बदलाई थाओ आम देह रे अलगा अलगा रोग हेउ थाए। ये है घात का कार्यक्रम। एहा होची शैतानर घात करिवार वो हमारे शरीर को घात करता से है। आम शरीर को घात करे। हमको ठीक से नींद नहीं आती है, हमको ठीक रे निद हुए नहीं। रात को डर डर के चमक चमक के उठ जाते हैं। राति रे डोरी डोरी के चमकी चमकी उठी जाई थाओ। फिर रात में चिल्लाते और राति रे चित्कार करी की उठी पड़ी थाओ। और फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, उठी के ठिया ही पूरा जाई थाओ। पसीना पसीना आ जाता है। पूरा झाड़ो झाड़ो ही जाए। ये सारी अंधकार की शक्तियां हैं ये सब अंधकार शक्ति जो गुड़ा हमको घात करती है, जे कि आमको आघात करी थाए। हमको ठीक से सोने नहीं देती। आमको ठीक रे सोईबा को दिए सोने नहीं। के आधे घंटे के बाद में हमको ना वो शैतान आके डराता है। सोईबार अध घंटा भितरे शैतान आसी के डराई थाए। और एक बार बुरा सपना में डरा जाता है ना, तो फिर नींद नहीं आती है। थरे जदि खराब सपन पसी गला डरी गलु आओ निद सुबह तक दाया वाया पंखा लाइट देखते रहते हैं। सकाळ पर्यंत बामे डाहाणे खाली लाइट पंखा देखी देखी फिर सुबह 5 बजे नींद आ जाती है पुणी सकाळ 5टा बेले को निद और आसे 9 बजे तक सोते रहते हैं। आ 9टा जाई सोई थाओ। और जब हम उठते हैं तो ऐसा करते हैं, आ जेतेबेले उठू सेमती आमे टिके भांगी मुड़ी ही थाओ। जैसे कपड़े को निचोड़ देते हैं ना पानी से, जेमती लुगा को चिपुड़ी दिया जाए ना पानी रे, ऐसे हमारी शक्ति की पूरी निचोड़ जाती है। सेमती आम देहर पूरा शरीर पूरा चिपुड़ी ही जाए। बैठे हैं तो बैठे ही रहते हैं, बसीछु तो बसी की रही दिमाग थाओ। काम नहीं करता है, मुंडो काम करे नहीं। बाहर जाने का मन नहीं होता है, बाहर जीवा को इच्छा हुए नहीं। मुंह धोने का मन नहीं होता है, मुंह धोइबा को इच्छा हुए नहीं। बिना मुंह धोए नाश्ता कर लेते हैं। आ ब्रश न करी जलखिया खाई देऊ। इतने आलसी हो जाते, एते अलसियाणी अलसुआ ही थाओ। पूरा शरीर ढीला हो जाता है। पूरा देह ढीला ही जाए। कितने लोगों को ऐसा लगता है? हाथ उठाए। केते लोक एमती अनुभव करंती हाथ उठांतु। हमको मालूम है। बहुत ढेर सारे दोस्त पाल के रखे हो तो। बहुत गुड़ा को शैतान को पोसी घरे। चोर चोरी करता है। चोरो चोरी करी थाए। क्या चोरी करता है? से कौन चोरी वह करे? हमारे और परमेश्वर के बीच का रिश्ता चोरी कर से देता है। आम सहित ईश्वरंकर संपर्क को नष्ट करी दिए। फिर वह हमारे शरीर को घात करना शुरू कर पुणी देता से है। आम शरीर को आघात करी दिए। फिर हमारे मन को घात करने पुणी लगता है। आमर मन को आघात करी दिए। हमको नींद नहीं आने देता है। आमको निद आसीबा को दिए नहीं। जैसे ही गहरी नींद में जाते हैं वो डरा के चमका देता है। जेमती गाढ़ निद हुए आमको से डराई की चमकाई दिए। उसकी युक्तियां हैं आ एहा तार चातुरी अटे। और जब आपको ठीक से नींद नहीं आएगी आपण जदि भलरे सोई पारु नांती तो आपका शरीर दुबला दुबला होने लगेगा। आपणको देह पतला पतला होई जिवो। आंख अंदर जाने लगेगी, आ आखि भितरे पसी जिवो। आंख के नीचे काला काला निशान आखि आने तळे लगेगा कळा कळा होई जिवो। और बिल्कुल ऐसा गाल की हड्डी निकल आ जाएगी। पूरा गालर हाड़ देखा जिवो। और जैसा जैसा आम लटकता है ना, ऐसा मुंह लटक जाएगा। जेमती आंबो झुली थाए सेमती मुह आपणकर झुलिबो। हंसने का मन नहीं होता है, हसिबा को इच्छा हबो। उदास उदास लगता है। उदास केवल न लागुथबो। पढ़ने का मन लगता है, पढ़िबा को भी इच्छा हबोनी। न खाने का मन लगता खाइबार है, भी मन लागिबोनी। न सोने का मन लगता निद है। भी हबोनी। कई लोगों को सोने के लिए जाते तो डर लगता, बोलते आज नहीं सोएंगे डर के चक्कर में। केही सोइले डर लागुची बोली राति सारा न सोइबार प्लानिंग कर दियंती। क्योंकि रात को सपना आते हैं, इसलिए वो सोना नहीं चाहते हैं। जेतु राति रे स्वप्न आसे तेणु सोइबा को डर लागे। बैठे ही रहते हैं, बसी की पार करंती। क्योंकि जैसे नींद आती है भूत दिखने लगते हैं। जेमिति निद आसे भूत देखा जाए। घात हो रहा है।
आपण को प्रहार करुची शैतान कोई नाश कर रहा, घात कर रहा है। कई जने आपण को आघात और करुची यदि ऐसी ही दशा में हमारी मृत्यु हो जाती है, यदि एमिति ही अवस्था रे हमर मृत्यु होई जाए तो हमारी आत्मा को सुखलोक के बजाय धनवान के साथ अधलोक में छोड़ दिया जाता है। हमर आत्मा को स्वर्ग छाड़ी की धनवान रो से स्थान नरक रे पकाई दिया जीवो। शैतान की सबसे बड़ी योजना ये रहती है कि मरने के बाद तुम मेरे साथ अधलोक में चले जाओ। शयतानर सबुठारु बड़ संकल्प होउची आपनकर मृत्यु परे आपण नरक जांतु। ये दुष्ट की सबसे आखिरी युक्ति है यह शयतानर सबुठारु शेष जुक्ति अटे। और वहां तक पहुंचाने के लिए घात करने का काम शरीर से शुरू होता है। से नरक रे हमको पहुंचाई देबा पाई आम शरीर को से आघात करी की आरंभ करे। सब लोग अच्छे से सुन लीजिएगा। भलरे सुनंतु समस्ते। अब कई जगह दुष्ट का काम शरीर को रोगी बनाना है। आओ केतेक स्थान रे शैतानर काम होची शरीर को रोग युक्त कर देबा। परंतु शरीर के रोग से शरीर का नुकसान हो जाता है। आओ शरीर रोग हेतु शरीर क्षय पाए। पर शरीर के साथ एक और दूसरा व्यवहार करता है आ शरीर सहित से आ गोटिए व्यवहार करिता है और वो आपके अंदर में शारीरिक अभिलाषा पैदा करता है। आपनक शरीर भितरे शारीरिक अभिलाष को से उत्पन्न कराए। अभिलाषा पैदा करने के लिए वह मनुष्य के सिर का या दिमाग का भी इस्तेमाल करता है। अभिलाष उत्पन्न कराइबा पाई से मनुष्यर मस्तिष्क बा मुंड को मध्य व्यवहार करे। क्योंकि दुष्ट को मालूम है जेहेतु शयतान जाने आंखों की अभिलाषा, चक्षुर अभिलाष और शरीर की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाष और जीविका का घमंड और लौकिक गर्व, इन सब का अंत होना तय है। ए सबुर समाप्त हेबा सुनिश्चित और अटे। वे सब मिट जाएंगे। ए सबु शेष होई जिवो। इसलिए शरीर को बीमारी के साथ साथ वह शरीर और मन दोनों को अपने प्रभाव में लेने लगता है। से शरीर रोग सहित शरीर मन को से निज कब्जा रे नहीं जाए। और जिनका संबंध परमेश्वर से दूर रहता है, आ जो मानकर संपर्क परमेश्वर ठारू दूरी जाइथा है। हालेलुया हालेलुया। सब हमारी तरफ देखें। समस्ते मोड़ को देखंतु। घर में जाके सो लेना, यहाँ क्या सो रहे हो तुम? घरे जाई कि सोए बैठ कहेंगे सोचो। तो यहाँ पर जिसका संबंध परमेश्वर से दूर रहता है, जहार संपर्क परमेश्वर ठारू दूर हो जाए, उनकी कल्पनाओं में शैतान को अपनी कल्पना डालने का पूरा अधिकार होता है। से मानकर भावना कल्पना रे शयतान निजर कल्पना प्रवेश कराइबार सहज हो जाए। हमारे पीछे बोलिए, पछे पछे कहतु। जितने लोगों का संबंध परमेश्वर से दूर रहता है, उनके मन में दुष्ट आत्माएं अपनी कल्पना डालने के लिए दरवाजा खुला पाती हैं। हाँ, जो जो लोग प्रभु से दूर रहेंगे, उनके दिमाग के ऊपर में दुष्ट आत्माओं की कल्पनाएं मंडराते रहती हैं। सेओ माने परमेश्वर ठारू दूर रे रहिबे, से मानकर आत्मा रे मन रे शैतान रो कल्पना व्याप्त हेउथिबो। और जब कभी शैतान अपनी कल्पना मनुष्य के जीवन के अंदर में लाता है, तो उसका संबंध शरीर की अभिलाषा से जुड़ा रहता है। जेबे जेबे शैतान मनुष्य मन मध्यरे दुष्ट चिंता नहीं कि आसे, सेतेबेले ताहार आत्मा शारीरिक अभिलाषर कारण होइता है। शरीर की अभिलाषा केवल वासना नहीं होती है। शारीरिक अभिलाष केवल वासना नुहे। मैं सबसे अच्छा दिखना चाहिए। मो भल्लो देखा जिबार अछि। कई लोगों को कपड़ा पहनने का बड़ा शौक है। कहारी कहारी को लुगा पोशाकर बड़ा शौक थाए। अब मेरा मतलब ये नहीं कि कपड़ा पहनना बंद कर दो। मोर कहबार अर्थ एहा नुहे जे लुगा पिंधबा बंद करो बोली। कई लोगों को उल्टे सीधे कपड़े पहनने का बड़ा शौक है। कहारी कहारी को बहुत उल्टा सीधा लुगा पिंधबार बड़ो इच्छा, और वो खुद ही की सेल्फी लेते रहते हैं। और निजर सेल्फी फोटो नेउथिबे।
और खुद की फोटो ନିଜର ଫଟୋ इंस्टाग्राम में ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଛାଡୁଥିବେ, जिससे कि लोग कहें वाह ତାକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଲାଇନ लड़की लोगों को ये वाला दुष्ट आत्मा बहुत सताता है। ଆଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ବେଶୀ ହଇରାଣ କରେ। अलग अलग कपड़ा पहन के सेल्फी लेकर के न पोस्ट करते रहे ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସେଲ୍ଫି ନେଇକି ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି। और इनका काम है ऐसे अच्छा अच्छा वाला है ना, हाँ दीदी लोगों का फोटो देख करके ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଏମାନେ ଲାଳ ପିଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ये सब कल्पना दुष्ट आत्मा के तरफ से है। ଏ ସବୁ କଳ୍ପନା ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। लड़के लोग लड़के का इतना अच्छा सूट कोट वाला फोटो नहीं देखेंगे, इन्हीं वालों का देखेंगे। ଆଉ ଟୋକା ମାନେ ଟୋକା ମାନଙ୍କର ଭଲ ସୁଟ ବୁଟ ର ପୋଷାକର ଫଟୋ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ये सब- ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ। ये सब कल्पनाएं दुष्ट आत्माएं हैं जो आपके मन के अंदर डालती हैं। ଏ ସବୁ କଳ୍ପନା ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଣିଥାଏ। अपने आप को बहुत अच्छे डिसेंट कपड़ा पहनाना ये सभ्य दिमाग का काम है। ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଦ୍ର ପୋଷାକରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ଏହା ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। कई लोग ऐसा कपड़ा पहनते हैं समझ में नहीं आता है, उनको कपड़ा पहनने का आइडिया ही नहीं रहता, उल्टा सीधा कटा फटा कपड़ा पहन देते, इधर से सलवार जमीन झाड़ती है और इधर से पूरा जांग दिखने लगती है। ଆଉ ଏପଟେ ସଲୱାର ପୁରା ଝାଡୁ ମାରିଲା ପରି ଝୁଲୁଥାଏ, ସେପଟେ ଜଙ୍ଘ ଦେଖା ଯାଉଥାଏ, ଏମିତି ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ସବୁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ପିନ୍ଧିବାର କିଛି ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ। डिजाइन है बोले फैशन, क्या बोलते हैं वो? फैशन। फैशन डिजाइन आए हाय। ସେଟାକୁ ପୁଣି ଫ୍ୟାଶନ ଡିଜାଇନ ବୋଲି କହନ୍ତି। और जितने बच्चे जितने लड़के लड़कियां फैशन डिजाइन में हैं, सबसे ज्यादा धनाढ्य वो लोग हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए उनको पगार मिलता है। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟାଶନ ଡିଜାଇନର ଅଟନ୍ତି 2-2 ଲକ୍ଷ 4-4 ଲକ୍ଷର ଟଙ୍କା ପାଇବା ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ। फैशन डिजाइन बिलोंग्स फ्रॉम डेविल। फैशन डिजाइन ଏହା ଶୟତାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। क्योंकि वो मनुष्यों को ऐसे कटे फटे उल्टे सीधे आड़े तिरछे कपड़े बनवा के बाजार में ले आते हैं, जिसको देख करके हमारे जवान बेटे बेटियां ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे लोगों के दिमाग के अंदर में वासना पैदा होती है। ଆଉ କଟା ଫଟା ଚିରା ପୋଷାକ ଏ ଫ୍ୟାଶନ ଡିଜାଇନର ମାନେ ଡିଜାଇନ କରନ୍ତି, ଯାହା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କାମୁକତା ଆଉ ବାସନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ये शरीर की अभिलाषा है, ଏହା ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅଟେ। इसमें शरीर और दिमाग दोनों काम करते हैं। ଏଠାରେ ଶରୀର ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। इसलिए हर एक व्यक्ति को जो परमेश्वर से दूर है, उसका दिमाग अंधकार की कल्पनाओं के प्रभाव में चला जाता है। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ନିଜ ଭାବନା କଳ୍ପନାରେ ଶାରୀରିକ ହୋଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। फिर कई लोगों को खाने का शौक आ जाता है, କାହା କାହାକୁ ଖାଇବାର ବଡ ଅଭିଳାଷ ଥାଏ। नॉन वेज खाए बिना नींद नहीं आती। ମାଂସ ନ ଖାଇଲେ ନିଦ ହବନି। फिर कई लोगों को पीने का नशा आ जाता है, କାହା କାହାକୁ ପିଇବାର ବଡ ନିଶା। कोई खैनी खाने लगता है, କେହି କେହି ଖଇନି कोई ଖାଇବାକୁ सिगरेट ଲାଗନ୍ତି, पीने लगता କେହି है, କେହି ସିଗାରେଟ ପିଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, कई लोग नशा पानी करने लगते हैं। କେହି କେହି ମଦ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ये अलग अलग प्रकार के नशे हैं जिसमें आदमी अपने आप को भूल जाता है। ଏହା ଏପରି ଅଲଗା ଅଲଗା ନିଶା ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜକୁ ପାଶୁରି ଯାଆନ୍ତି। भारत के अंदर छोड़ो, धरती के अंदर अलग अलग प्रकार के भारी मात्रा में युवक युवती कहीं ना कहीं नशे के गुलाम हो गए हैं। ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ନିଶାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। अभिलाषा, ଅଭିଳାଷ ये शैतान की युक्तियां हैं। ଏହା ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ ଅଟେ। वह आपके मन में गंदी कल्पना डालता है, ସେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନେଇକି ଆସେ। आपके मन में धनी होने की कल्पना डालता है। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଧନୀ ହେବାର ଚିନ୍ତା ଆଣିବ। हमारे मन के ऊपर में तमाम उल्टी सीधी बातों को पाने की कल्पना डालता है। ଆମ ମନରେ ସର୍ବଦା ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟା ଚିନ୍ତା ଆଣି ଦେଉଥିବ। तब हमारा शरीर उन्हें पाने के लिए भागने लगता है। ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ इस ଲାଗିବ। तरीके से वे हमारे विवेक को और हमारे शरीर को घात करना शुरू कर ଏହି देता है। ପ୍ରକାର ସେ ଆମର ବିବେକକୁ ଆମର ଶରୀରକୁ ଆଘାତ କରିଥାଏ।
थाए ये शैतान की युक्तियां हैं। ଏହା ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ ଅଟେ। और ये युक्तियां मनुष्य को इसलिए शैतान डालता है जिससे कि मरने के बाद उस व्यक्ति की आत्मा को अधलोक में पहुंचा दिया जाए। ଶୟତାନ ଏଇ ସବୁ ଚାତୁରୀ ଏଇଥିପାଇଁ କରେ କି ସେ ଲୋକ ମଲା ପରେ ଯେମିତି କି ନରକକୁ ଯିବ। तन में शरीर में भी वासना आ गई, ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ଆସିଗଲା, मन में भी कल्पना गंधी आ गई। ମନରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଅସୁଚି ये ହେଇଗଲା। दोनों मिलकर के मरने के बाद मनुष्य की आत्मा को अधलोक का रास्ता दिखा देती हैं जहां धनवान गया था। ए दुई गोटे विषय मिसी गले मनुष्यर आत्मा धनी लोक जो नरक जाइथिला से नरक को ही जीव। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है निदान प्रभु में बलवान। एथिबाई बाइबलर परमेश्वर कहंती शेष कथा एही प्रभुଙ୍କ ठारे बलवान हुओ। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहना। शयतानर चातुरी विरुद्ध रे ठिया जेमती होई पारि।